गुड इवनिंग सभी को। सेवात क्लासेस में आपका स्वागत है। उम्मीद है आप पढ़ाई कर रहे होंगे और इस बार आप नौकरी ले लेंगे। आज हम एसएससी जीडी टारगेट बैच के 14वें दिन में है। आज हम मॉडर्न हिस्ट्री में यूरोपियों का आगमन देख चुके हैं। आज हम यूरोपियन द्वारा किए गए कार्यों यानी किस प्रकार उन्होंने भारत क्षेत्र पर कब्जा किया ये समझेंगे। उनके द्वारा लड़े गए कुछ कुछ क्षेत्र के युद्ध और उनके द्वारा क्षेत्रों पर कब्जा को देखेंगे। तो मैंने कहा था आपसे कि जिस प्रकार उत्तर मुगल काल में कुछ छोटे छोटे प्रांत स्वतंत्र हो रहे थे, बंगाल के में मुर्शिद कुली खान ने खुद को स्वतंत्र बंगाल का नवाब घोषित किया। और जब आपको पता होगा कि बिहार बंगाल कंबाइन था और बंगाल को भारत का इकोनॉमिक हब माना जाता था, तो अंग्रेजों का मुख्य दृष्टि बंगाल पर ही था और उन्होंने बंगाल को कैप्चर करने के लिए षड्यंत्रों को करना प्रारंभ कर दिया। तो आज हम समझेंगे पहले बंगाल जब बना तो उसमें कितने नवाब हुए। इसमें सारे नवाबों के बारे में नहीं दिया गया है, जितने नवाब इम्पोर्टेंट हैं उनको देखेंगे और जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनको देखेंगे और कैसे कैसे ये कार्य हुआ ये देखेंगे। मुर्शिद कुली खान का शासन जब हम देखते हैं तो 1713 ईस्वी से 1727 ईस्वी तक रहा। उसके बाद उनके नवासे सिराजुद्दौला को शासन दिया गया और सिराजुद्दौला का शासन 1756 से लेकर के 1757 तक हुआ। इसी में एक काल कोठरी की घटना घटित हुई, आपको पता होना चाहिए। काल कोठरी की घटना पर हुई जिसमें कुछ अंग्रेज मारे गए थे। अंग्रेजों को एक संकीर्ण कमरे में बंद कर दिया गया था और उसमें उनकी मृत्यु हो गई थी। कुछ लोग इसे सच मानते हैं, कुछ लोग इसे झूठ मानते हैं, पर अंग्रेजी सरकार ने इस पर रिपोर्ट जारी किया था। और इसी का बहाना लगा करके 23 जून 1757 ईस्वी को, ये 1757 है, यहाँ मिस टाइप हो गया है, 1757 ईस्वी को पलासी का युद्ध हुआ जिसमें सिराजुद्दौला मजबूत होते हुए भी मीर जाफर की गद्दारी के कारण युद्ध हार गया। और फिर बंगाल में अंग्रेजों ने एक कठपुतली नवाब मीर जाफर को नियुक्त किया। पर कुछ दिनों के बाद अंग्रेजों की मीर जाफर से भी नहीं बनी और 1760 ईस्वी में मीर जाफर ने को अंग्रेजों ने वहाँ का नवाब हटाकर मीर कासिम को, उसके दामाद मीर कासिम को वहाँ का नवाब बनाया। जब मीर कासिम को वहाँ का नवाब बनाया गया तो चूंकि अंग्रेजों ने फर्रुखियर द्वारा दिए गए मैग्ना कार्टा का यानी स्वर्ण पत्र का गलत यूज किया तो राजस्व की काफ़ी कमी हुई और मीर जाफर को साम्राज्य चलाने में कठिनाई होने लगी। मीर कासिम को भी साम्राज्य चलाने में कठिनाई हुई तो मीर कासिम ने अपनी राजधानी कलकत्ता से मुंगेर स्थानांतरित कर ली, जो कि अंग्रेजों के मिजाज से सही नहीं बैठा और उन्होंने फिर मीर कासिम को हरा करके 1763 ईस्वी में मीर जाफर को सुल्तान बना दिया। ये आप देखेंगे और इसी के कारण मीर कासिम और अवध के नवाब और शुजाउद्दौला के द्वारा बक्सर का युद्ध हुआ। यहाँ नहीं, बाद में हम देखेंगे। बक्सर का युद्ध हुआ 1764 ईस्वी में। इस प्रकार हम देखेंगे कि बंगाल पर अंग्रेजों का आधिपत्य स्थापित हुआ। उसके बाद हम समझेंगे बंगाल जीतने के बाद अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के पास बहुत सारा आर्थिक संपन्नता आ चुकी थी। वे अपने आप को भारत में मजबूत कर चुके थे, इसलिए वे अब पूरे भारत के क्षेत्र में अपने विस्तार के लिए अग्रसर हुए। अब वे मैसूर की तरफ चले। तो आपको पता है कि मैसूर में 1761 ईस्वी में हैदर अली शासक बन चुका था। हैदर अली उसी सेना में एक सेना के छोटे से मुलाजिम के तौर पर कार्य करते हुए मैसूर का सुल्तान बना। और द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में, जो कि 1782 ईस्वी में हुआ, हैदर अली मारा गया। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में हैदर अली की जीत हुई थी। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में हैदर अली जीत गया था और अंग्रेज हार गए थे, जबकि दूसरे आंग्ल मैसूर युद्ध में अंग्रेज की जीत हुई और हैदर अली मारा गया। और उसके बाद टीपू सुल्तान उसी में सुल्तान बनाया गया, जो कि हैदर अली का पुत्र था। और टीपू सुल्तान भी चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध में मारा गया। और आपको पता होगा कि टीपू सुल्तान ने जैकोबियन क्लब की स्थापना की थी और उसने स्वतंत्रता का वृक्ष भी लगाया था। तो आपके बुक में ये सारी डिटेल दी हुई है, मैं बस रिकैप कर दे रहा हूँ। आपको चारों देगा, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, और टीपू सुल्तान के बारे में आपको पढ़ लेना है। उसके बाद इटी में आज हम देखेंगे भारतीय संविधान की अनुसूची। तो जैसा आपको पता है
कि अनुसूची हम कल भी देख चुके हैं और आज भी अनुसूची है। दरअसल पॉलिटी का पीडीएफ कुछ मर्ज हो गया है और रिपीट हो गया, उससे आपको टेंशन नहीं लेना है। ऐसे भी ये बहुत इम्पोर्टेंट है और थोड़ा सा लंबा सिलेबस है। अगर आपका कल कंप्लीट हो गया होगा तो अच्छा बात है, आप रिवीजन कर लेंगे। और अगर कंप्लीट नहीं हुआ होगा तो आप इसे कंप्लीट कर लेंगे। मैंने आपको कहा था कि आप 1, 8, 10 और 11 देख लेंगे। चूंकि आज चैप्टर रिपीट हो गया है तो बाकी बचे हुए भी आप देख लेंगे और रिवीजन जो बचा हुआ है उसका रिवीजन कर लेंगे। तो ठीक है, इस तरह आपका आज पॉलिटी का चलेगा। आपने देशी रियासतों का विलय देख लिया है कि जूनागढ़, हैदराबाद, कश्मीर, सारे राज्यों का विलय किस प्रकार हुआ है, आप उसे रिवीजन कर लेंगे। और ये आप देख चुके हैं कि भारत राज्यों का संघ होगा अनुच्छेद 1 में चर्चा है। नए राज्यों का प्रवेश और नाम में परिवर्तन हम अनुच्छेद 2 के अनुसार करेंगे और नामों में परिवर्तन हम अनुच्छेद 3 के अनुसार करेंगे। और करंट अफेयर्स में हम देखेंगे आज, आपने देखा कि पॉलिटी का रिपीट हुआ है। आपको पॉलिटी में जो छूटा है वो देख लेना है, पर आज करंट में आपको थोड़ा सा ज़्यादा दिया गया है। आज हम जुलाई का पूरा भाग करेंगे, क्योंकि पॉलिटी का आपका आज कम होमवर्क है और जितना देर पढ़ना है उतना देर तो पढ़ना है। तो आज हम जुलाई में पूरा भाग देखेंगे। 1 जुलाई को क्या हुआ, 2 जुलाई को क्या हुआ, स्पीडी में भी दिया हुआ है, आप उसे देख लेंगे। और अगर आपने, मैंने कल कहा था कि आपको एडुटेरिया ले लीजिएगा, अगर आप एडुटेरिया भी हैं तो एडुटेरिया में राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, खेल, साइंस एंड टेक्नोलॉजी इस प्रकार करके अलग अलग दिया हुआ गया। तो आप जैसे जुलाई खोलेंगे तो आप देख लेंगे राष्ट्रीय, फिर जा करके अंतर्राष्ट्रीय, फिर खेल, फिर इकोनॉमिक्स, इस तरीके से पूरा जुलाई कवर कर लेंगे। और मैं कहूँगा कि पहले आप स्पीडी कर लीजिए, उसके बाद हम एडुटेरिया करेंगे। और वस्तुनिष्ठ प्रश्न में आज हम देखेंगे 601 से लेकर के 651 तक टोटल। तो आज आपका पॉलिटी में कम करना है या रिवीजन करना है, कल देख चुके हैं तो एक बार ऊपर से देख जाइएगा। पर आज आपका करंट में आपको थोड़ा सा ज़्यादा होमवर्क दिया गया है, तो आप इसे पूरा करेंगे। तो और अधिक वीडियो के लिए सेवा क्लासेस को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को प्रेस करेंगे और सन्नी सर को मैथ रीजनिंग के लिए फॉलो करेंगे। धन्यवाद।